हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 2496 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 775 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसी की रिलेटेड ये ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिली है। और ओवरऑल हम बात करें कि भाई मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो Q4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं कंपनीज के, हाँ, सो उसके अंदर हम देखें तो भाई ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है तो वो ओवरऑल हम देखें तो इम्पैक्ट होंगे। क्यों इम्पैक्ट होंगे? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, एट एलपीजी के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई कंपनी की जो प्रोडक्शन आते हैं तो उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जो हम बात करें कि भाई क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ गए हैं। तो उसी के लिए ओवरऑल हम देखें भाई कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई जो Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज के तो वो अच्छे नहीं आएंगे। तो उसी के रिलेटेड ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी ओवरऑल हम देखें तो लंबे समय तक। फिर हम बात करें HDFC बैंक की, तो ओवरऑल हम देखें आज के दिन तो HDFC बैंक के शेयर में मैसिव गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो ये गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? तो भाई उनके जो चेयरमैन है तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब रिज़ाइन क्यों किया? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो कंपनी में नैतिक जो वर्क्स होता है तो वो हो नहीं रहा है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई उनका यही कहना है कि भाई वो अपने जो एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओवरऑल उससे रिलेटेड ही उन्होंने ओवरऑल हम देखें तो रिज़ाइन किया हुआ है। तो उसी के शेयर में हम देखें तो मैसिव गिरावट देखने को मिली है, उसी की वजह से कि भी उनके जो चेयरमैन थे देख पा रहे होंगे अतानु चक्रवर्ती, तो भाई उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है और उनका ही ओवरऑल हम देखें भाई स्टेटमेंट था। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिली है। और बात करें HDFC बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो CEO है शशिधर जगदीशन को उनको एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो वो लंबी देर कर बने रहेंगे। फिर हम बात करें अदानी पोर्ट की, सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 1 मिलियन TEU है वो हैंडल किया हुआ है ओवरऑल हम देखें फर्स्ट ईयर में। तो जो उनका जो कोलंबो में जो टर्मिनल है उसी की हम बात करें तो फिर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको लेटर ऑफ अवार्ड है वो रिसीव हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ है? तो देख पा रहे होंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से ओवरऑल हम देखें तो उनको कॉन्ट्रैक्ट से वो रिसीव हुआ है। कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट से वो रिसीव हुआ है? तो देख पा रहे होंगे 910 करोड़ रुपीज़ का उनको कॉन्ट्रैक्ट से वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है तो उसके हम देखें तो ये जो वॉर है वो जब तक लंबी चलेगी तब तक हम देखें तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम बढ़ जाएंगे, LPG के जो दाम है वो बढ़ेंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है। फिर हम बात करें GSW की, तो भाई वो लोग ने डिमांड किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ में कि भाई गवर्नमेंट हमको हेल्प करे, जो LPG की जो सप्लाई रुक गई है उनकी, तो उसी के रिलेटेड ओवरऑल हम देखें कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट से मदद मांगी हुई है। फिर हम बात करें मन्नपुरम फाइनेंस की, तो उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो उसको RBI का अप्रूवल मिल गया है। देख पा रहे होंगे बैन कैपिटल है तो उनको RBI का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग इनडायरेक्ट कंट्रोल कर पाएंगे मन्नपुरम फाइनेंस को। तो उसी के रिलेटेड था, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 4385 करोड़ रुपए की ये जो डील है वो हुई है। सो ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से आज के दिन हम देखें
मन्नपुरम फाइनेंस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है कि भाई जो बैन कैपिटल है तो वो लोग अब कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनका जो स्टेक है वो प्रमोटर के बराबर हो जाएगा। तो उसी के लिए आज हम देखें तो मन्नपुरम फाइनेंस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फिर हम बात करें महिंद्रा लाइफ स्पेस की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो अपना जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया हुआ है मुंबई में हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो उससे ओवरऑल हम देखें तो उनका 3,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया के जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो वो लोग ओवरऑल हम देखें तो 2027 में हम देखें तो वो लोग 5-6 करोड़ रुपए तक का ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट, ऐसा मानना है क्रिसिल का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाटा स्टील की, तो भाई वो लोग मर्जर करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे नीलचल इस्पात निगम है तो उसका मर्जर करने वाले हैं अपने अंदर, राइट, तो ये मेगा मर्जर होगा। तो ओवरऑल हम देखें तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं $2 बिलियन रुपए का, वो लोग जो उनकी जो सिंगापुर की आर्म है तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और मेगा मर्जर होगा। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि नीलचल इस्पात निगम का उसके अंदर मर्जर हो जाएगा टाटा स्टील के अंदर हम देखें तो। फिर हम बात करें मारुति सुजुकी, तो भाई मारुति सुजुकी को इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है, कितने करोड़ रुपए का, तो देख पा रहे होंगे तो 5,786 करोड़ रुपीज़ का उनको इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो कंपनी है तो उनको कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है, किसने लगाई हुई है, तो मुंद्रा अथॉरिटी है जो मुंद्रा पोर्ट है तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। फिर हम बात करें ICICI बैंक की और ICICI प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है भाई कि जो प्रूडेंशियल है, राइट, तो वो लोग अपना जो स्टेक है, हम बात करें जो इंश्योरेंस कंपनी थी कि भाई जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस था तो वो लोग अपना जो स्टेक है उसके अंदर से एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो वो लोग अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं, राइट। जो जॉइंट वेंचर था देख पा रहे जो ICICI बैंक और जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ साइंस का था जो जॉइंट वेंचर, तो वो लोग अपना स्टेक बेच रहे हैं, राइट। जो UK बेस्ड जो प्रूडेंशियल कंपनी है यानी कि जो इन्वेस्टर है तो वो लोग अपना जो स्टेक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ साइंस में इंश्योरेंस में तो वो लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई ICICI बैंक और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो कि भाई जो हम बात करें जो UK बेस्ड जो इन्वेस्टर है तो अपना जो स्टेक है वो लोग बेच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की, तो देख पा रहे हैं कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे हैं 1,662 करोड़ रुपये का उनको अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव हुआ है। किससे ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ओवरऑल हम देखें तो ये ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो रेवेन्यू है वो डबल होने वाला है। क्यों डबल होने वाला है ऐसा मानना है कंपनी का, तो क्यों डबल होने वाला है, तो देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो डील की हुई है ब्लू टाइल और बेस्ट प्ले के साथ में, तो उसी की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो डबल होने वाला है। फिर हम बात करें पूर्व काना की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने प्रोवाइड की हुई है ओवरऑल हम देखें तो कि भाई 50 करोड़ रुपीज़ की कॉरपोरेट गारंटी है तो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनका जो प्रोजेक्ट है थाने में तो उसी के लिए ओवरऑल उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। फिर हम बात करें बजाज ऑटो की, तो भाई उन्होंने रीअपॉइंटमेंट किया हुआ है प्रदीप श्रीवास्तव को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर 5 ईयर के लिए ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें अहूवालिया की, तो भाई उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 393 करोड़ रुपीज़ का उनको हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें अल्केम लैब की, तो वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो अपना जो बिजनेस है वो ओवरऑल हम देखें तो बढ़ाने वाले हैं, देख पा रहे होंगे 533 करोड़ रुपीज़ का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन एमपी में। उज्जैन की जो उनकी जो फैसिलिटी है तो वो बढ़ाने वाले हैं, देख पा रहे होंगे कि 38 देख पा रहे होंगे कि भाई 30 एकड़ का जो लैंड है तो वो भी अलॉटमेंट हो गया है ओवरऑल हम देखें तो। फिर
फिर हम बात करें DCS सिस्टम की, तो भाई उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 13 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें लुपिन की, तो लुपिन अपनी जो फैसिलिटी है तो बढ़ा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो डाबासा की जो उनकी जो फैसिलिटी है तो वो बढ़ा रहा है, जो अपनी जो पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है तो वो बढ़ा रहा है। फिर हम बात करें SCC की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 1662 करोड़ का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की, तो उसके शेयर में भी ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो एक क्यों देखने को मिला, तो देख पा रहे होंगे भी कंपनी ने अच्छी खासी बीड की हुई है। जो NHI का जो प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे का, उसी के अंदर देख पा रहे होंगे 2441 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने बीड की हुई है L1, तो उसी की वजह से कंपनी के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें आंध्रा गवर्नमेंट की, तो भाई उन्होंने लैंड है वो अलॉट किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 424 एकड़ का जो लैंड है तो वो JSW स्टील को अलॉट किया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।